हेलो एंड वेलकम टू न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का बॉलीवुड डिजिटल। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया अपने विवादित टिप्पणी को लेकर लगातार सुर्खियों में है। माता पिता पर अश्लील टिप्पणी के मामले में रणवीर की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है और यूट्यूबर पर कई राज्यों में केस भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अपील की थी। वहीं अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी है, लेकिन उनकी टिप्पणियों को लेकर जमकर फटकार भी लगाई। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी 10 बड़ी टिप्पणियां की। पहली, अगर ऐसा बयान अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई? दूसरा, फेमस होने का मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बातें करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। तीसरा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, आपकी बहनें भी शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। ये विकृत मानसिकता है। आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई है। चौथा, अगर आप इस तरह के बयान देकर सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं तो कोई और भी ऐसा करके पॉपुलैरिटी हासिल करने की जरूर कोशिश कर सकता है। कोर्ट को इस तरह के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? पांचवा, यह निंदनीय व्यवहार है जहां किसी को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है और समाज को हल्के में ले रहा है। हमें इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स बताइए जो इसे पसंद करेगा। छठा, आपको जान से मारने की जो धमकियां मिल रही है उस पर कानून अपना काम जरूर करेगी। हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून से चलती है। सातवां, क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी बोलें? आपकी भाषा अपमानजनक थी। आठवां, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो वो आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। नौवां, रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें जांच में शामिल होना होगा। 10वां, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं उनकी भाषा आपसे तो कम से कम बेहतर ही है। कम से कम कोई भी इसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। वही हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अंतरिम प्रोटेक्शन दी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर अंतरिम प्रोटेक्शन क्या होती है। अंतरिम जमानत पहले जान लेते हैं। अंतरिम जमानत किसी को तब दी जाती है जब वह गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि वह पुलिस के हिरासत या फिर न्यायिक हिरासत में होता है। लेकिन अंतरिम प्रोटेक्शन गिरफ्तारी से पहले दी जाती है। इसमें गिरफ्तारी पर अस्थायी तौर पर राहत मिलती है। इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती है और यह तब तक लागू होता है जब तक कि उस मामले में अदालत अंतिम फैसला अपना ना सुना दे। वहीं अंतरिम प्रोटेक्शन मिलने के साथ साथ कोर्ट की कुछ शर्तें भी माननी पड़ती हैं। रणवीर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम प्रोटेक्शन तो दे दी, लेकिन इन शर्तों के साथ कि वह जांच में पूरा सहयोग देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने बिना अनुमति के देश से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है और पासपोर्ट भी जमा करने के लिए आदेश दे दिया है। वहीं चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक जॉइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन डिजिटल।